हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका मैथ्स 1 मीन्स गणित भाग 1 का पहला स्वाध्याय स्टार्ट होगा। पहला प्रकरण स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहली जो आपकी क्लास थी जहां पे हमने पाठ्यक्रम परिचय मतलब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और कितने चैप्टर से कंप्लीट डिटेल्स हमने देखी थी। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, ध्यान रखना। गणित भाग 1 हिंदी मीडियम के नाम से मैंने बनाया है। गणित भाग 1 हिंदी मीडियम क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है। आप जाएंगे तो वहाँ पे लाइन टू लाइन कंप्लीट गणित भाग 1 मीन्स मैथ्स 1 का कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है पहला स्वाध्याय मीन्स पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रकरण 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण। जब कोई भी चैप्टर्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो पहले आपको उस चैप्टर का एक बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे ये टॉपिक हमारा है भाई 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए भाई, 2 4 अंक क्या होते हैं एंड रेखिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद ही स्वाध्याय पे आप जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, टॉपिक का नाम हमारे क्या है, 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण। जैसा मैंने आपको बताया, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए सर 2 4 अंकों वाले 2 4 अंक होने चाहिए। इसकी पहचान, जब आप पहचान ढूंढोगे भाई, पहले तो इसकी पहचान आपको ढूंढना है। क्लियर है? सबसे पहला बेसिक आप बोल सकते हो, अगर आपको ये पता करना है कि इनकी क्या पहचान है। क्लियर है? सबसे पहले टॉपिक में आपको ये देखना भाई 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण की पहचान क्या है। और आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण की पहचान आप हमें बताइए क्या होती है। तो सबसे पहली, ध्यान से देखना एक एक कॉन्सेप्ट। पहचान की जब बात करते हैं, सबसे पहली कि 2 चर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 चर। यहाँ पे टॉपिक ही बता रहा भाई 2 4 अंकों वाले, इसका मतलब 2 चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यही आएगा कि सर चर क्या होते हैं। इसी से आपका निकल के आ जाएगा, अगर आप देखोगे इसी से, ये जो दिख रहा है भाई, यहीं से आपका एक और क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है भाई कि सर चर क्या होगा। 2 चर तो समझ में आ गया, 2 चर रहेगा, बट ये चर क्या रहेगा। तो चर का एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? ए बी पी क्यू एक्स वाई एम एन, मतलब ए बी सी डी जो पढ़ते हो ना, ए से लेके जेड तक। कहाँ से? ए से लेके लास्ट आता है जेड तक। यही इसी को मैथ्स में मीन्स गणित में बोला गया है चर। और जब 2 चर आएंगे, मतलब ए दिया है, बी भी दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है, एक्स वाई एम एन, मतलब जब 2 दिए रहेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 चर। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई भाई, पहला 2 चर होना चाहिए। कोई पूछेगा चर क्या होते हैं, तो ए से लेके जेड तक जो हमारी चीजें होती है वो होती है चर। अब उसमें से कोई भी 2 आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, पी क्यू आ सकता है, एम एन आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, वाई जेड आ सकता है, बट 2 चर रहेंगे, ये कंडीशन होती है। सेकेंड और पहचान जरा सीखो इसकी क्या है। सेकेंड पहचान क्या है? पहली पहचान समझ में आ गई 2 चर। और यहां पे ध्यान रखना, जो 2 चर होंगे, जो हमारे 2 चर होंगे, जो हमारे 2 चर हैं, उसका घात हमेशा 1 होना चाहिए। उसकी घात 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इसकी पहचान खत्म हो जाती है। इनकी पहचान 2 ही चीज़ें, 2 चर होना चाहिए। चर का मतलब मैंने आपको समझा दिया। सेकंड है भाई, जो चर रहेंगे उसकी घात हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 घात होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, तभी आपको एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं और ये दोनों कंडीशन समझते हैं। मैंने एक समीकरण लिखा यहाँ पे, उदाहरण के लिए आपको लिख लेना है। ये मैंने लिखा उदाहरण, और पहला उदाहरण आप लोग देखो, 2a + 3b + 5 = 0। ये पहला उदाहरण है। क्योंकि पहली पहचान क्या है इसकी? 2 चर। चर में क्या बताया आपको? ए बी पी क्यू एक्स वाई एम एन दिखेगा। तो यहाँ पे आप उदाहरण में देख लो, आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, 2 चर आपको दिख रहे हैं,
ए बी दिख रहा है, और सेकेंड पहचान मैंने आपको बताया कि भाई उसकी घात कितना होगा, 1 होगा। तो घात यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब उसकी घात कितनी लिखी गई है, 1। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं, और उदाहरण देखेंगे। चलो दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूँ। 5x + 2y = 10। अब यहाँ पे भी देखेंगे, पहली पहचान क्या लिखी गई है, 2 चर होने चाहिए। चर क्या है आपसे पूछा जाएगा, x एंड y। और घात कितनी है, घात है 1। कुछ भी घात नहीं रहेगा तो ध्यान रखना ये क्या है, घात कितनी है, 1। तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। क्लियर है? और एक एग्जांपल देखते हैं। a + b = 5। यहाँ पे भी दिख रहा है चर क्या है हमारे, a और b। घात कितना है, 1 और 1। इसका मतलब है ये भी हमारे रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया? कोई आपसे पहचान पूछेगा, 2 4 अंक वाले रैखिक समीकरण की आप पहचान बताइए, तो पहचान बहुत सिंपल है, 2 चर होने चाहिए, और जो 2 चर रहेंगे उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब सेकेंड, और इसमें डिटेल्स और क्या आज की क्लास में समझना है कि इसका सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप, आपको 2 चीज़ आज की क्लास में समझ में आनी चाहिए। पहले तो इसकी पहचान क्या है, तो पहचान आपको यहाँ पे लिखा दिया गया है, और उसके बाद सामान्य रूप आपसे पूछा जाएगा। तो सामान्य रूप आप लोग याद कर लेना, समझ लेना। ax + by + c = 0। ये इसका सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप। अब जैसे इसको और अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2a + 3b + 5 = 0। तो यहाँ पे उसी रूप में लिखा है कि नहीं, ax + by + c = 0 के रूप में लिखा है। अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा 2a, यहाँ पे ये क्या है, x क्या है, चर है, ये y क्या है, चर है। क्लियर है? इसका मतलब जो हमारे a b हैं, a b c दिख रहे हैं ना, ये क्या होने चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब समझा आपको? देखो नंबर लिखा ना मैंने, 2a ये देखो नंबर है, 3b 3 नंबर है, 5 नंबर है, ये नंबर्स आपको दिख रहा है, संख्याएं दिख रहा है। और कौन सी संख्या आपको देखने यहाँ पे मिल रही है, वास्तविक संख्याएं देखने मिल रही है। अगर कोई आपसे पूछे भाई a का मान आप बताओ, तो a का मान इसमें 2 है सर, b का मान 3 है, c का मान 5 है। क्लियर? समझ में आए? सेकंड उदाहरण में अगर आपसे कोई पूछे ABC का मान बताओ, A का मान 5 है, B का मान 2 है, C का मान 10 है। 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान्य रूप है ax + by + c = 0। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, A तथा B का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये चीज याद रख लेना, A तथा B का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। चलो मैंने आपको एक यहाँ पे समीकरण लिखा है, एक समीकरण मैं आपको लिखता हूँ, 0x + 5y + 5 = 0। अब आपसे कोई पूछे ये 2 4 अंकों वाले रैखिक समीकरण है या नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो इधर x के साथ क्या लग गया, 0, तो इसीलिए बोला गया ये आपका क्या है, a है, ये आपका क्या है, b है, ये आपका क्या है, c है। तो a का मान आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 0। जब a का मान 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि ये रैखिक समीकरण आपका नहीं है। यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते, रिविजन करके सीधा आपके बुक पे चलेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। यहाँ पे आप लोग देखें कि अभी तक की क्लास में आपने 2 चीज़ें सीखी है। पहला तो उसकी पहचान आपको, कि भाई आपसे कोई पूछे 2 4 अंकों वाले रैखिक समीकरण की क्या पहचान है, तो पहचान कंडीशन याद रखना आप लोग 2 चीज़, कि 2 चर होने चाहिए और 2 चर का घात हमेशा 1 होना चाहिए। चर का मतलब समझ गया, a b p q x y m n कुछ भी आएगा बट 2 चर रहेगा, और घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है? मानक रूप या फिर सामान्य रूप बोला जाता है वो क्या है, ax + by + c = 0। और a b c जहाँ पे एक रियल नंबर है, मीन्स वास्तविक संख्याएं हैं, और a तथा b का किसी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझा है। तो चलिए आपके बुक पे शिफ्ट होते हैं।
चलिए, तो आपका बुक यहाँ पे स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, जो भी बुक आपकी चल रही है, 2-4 अंकों वाले रैखिक समीकरण। सीधा टॉपिक पे आते हैं। अभी तक के हमने क्या बातें की है, यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया भाई। जिस समीकरण में 2-4 अंकों का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने बता दिया, 2-4 अंक आपके होने चाहिए, तथा 4 अंक वाले प्रत्येक पद का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है भाई, 2 चर होने चाहिए। चर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, और प्रत्येक जो पद होंगे उसकी घात हमेशा 1 होनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। क्लियर है? आगे लिखा है, उस समीकरण को 2-4 अंकों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसकी पहचान मैंने आपको बता दिया है। पिछली कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया है, मतलब ये चीजें आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आगे बात करते हैं, इसका मानक रूप क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भाई, ax + by + c = 0। ये चीज आपको बता दिया, जहां पे आपका ये इसका क्या सामान्य रूप है, क्या सामान्य रूप आपको दिख रहा है, जहां पे a b c हमारी क्या रहेंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, तथा a और b का मान एक समय पे शून्य नहीं हो सकता है। अब आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है जो आपको बताना है। निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करिए। ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएगा, क्रमांक दिया है, समीकरण दिया है, और आपको बताना है कि ये जो है 2-4 अंकों वाले रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है। तो पहचान आपको याद होनी चाहिए, 2 चर होने चाहिए। और उसके बाद आपका सेकेंड पहचान क्या बताया था भाई, उसकी ए बी सी रियल नंबर होनी चाहिए, ए बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, और उसकी घात 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल, 4m + 3n = 12। जैसा कि ये पहले लिख दिया है, एग्जाम्पल इन्होंने पहले से दे के रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो m n n 2 पद आपके हो गए, 2 चर आपके हो गए, और दोनों का घात कितना आपको दिखाई दे रहा है भाई, 1 दिखाई दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे आप आओगे, 3x² - 7y = 13। x एंड y 2 चर तो दिख रहा है, बट यहाँ पे x का पावर जरा देख लो, x की घात देख लो कितना दिख रही है, 2। तो मैंने क्या बताया था भाई, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। करनी में 2x - करनी में 5y = 16। तो पहचान क्या है, 2 चर होने चाहिए, x एंड y है, 2 चर हैं। घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो घात यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या है, घात 1। इसका मतलब है ये युगपत समीकरण है। ये युगपत समीकरण आपका कब नहीं होता, ये भी चीज ध्यान रखो। अगर आपका कुछ इस पैटर्न में लिखा होता, मतलब x भी करनी में होता, x जब करनी में होगा तो ये युगपत समीकरण नहीं होगा, ये चीज याद रख लेना। अगला उदाहरण देखते हैं, 0x। ये तो उदाहरण अभी आपको समझाया था, अगर किसी भी चर के साथ 0 लग जाएगा तो वो युगपत समीकरण नहीं होता है। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, नहीं है। और अगले उदाहरण में जब हम लोग देखते हैं, 0.3x + 0y, अब यहाँ पे 0 लगा, इसका मतलब ये भी उदाहरण क्या हो जाएगा, युगपत समीकरण नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल भी लिखते हैं, 4/x + 5/y = 4। अब यहाँ पे बटे में चर हमारा दिख रहा है, x बटे में है, y बटे में है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, पहचान हमारी सेम रहेगी, और इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये युगपत समीकरण है। ध्यान रखना, जब दोनों अलग अलग चर रहेंगे तो इसका मतलब सीधा आंसर आपको लिखना है, बट यहाँ पे एक चेंज आएगा, 4xy - 5y - 8। अब यहाँ पे दोनों चर एक साथ आ गए हैं, और दोनों के बीच में गुणा का रिलेशन आपको दिख रहा है भाई। 4xy का मतलब है 4 × x × y। 2 चर जब मल्टीप्लाई मतलब गुणा वाले रिलेशन में रहेंगे तो उसका आंसर आपको लिखना नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक का उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इसके बाद जो अगला पेज आपका दिया गया है, टॉपिक सिर्फ सुन लो, क्योंकि इसकी अगली क्लास होने वाली आपकी अलग से क्लास चलेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक का। युगपत रेखी समीकरण, मतलब युगपत रेखी समीकरण क्या होता है, मीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपका क्या होता है उसके बारे में, प्लस इसको हल कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा एक हिंट आप यहीं पे समझ लो। आपने समीकरण पहचानना सीख लिया, जब 2 समीकरण एक साथ दिए गए रहेंगे, जैसे एग्जांपल समझो आप, 2x + 5y + 10 = 0, और इसी के साथ एक और समीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3x + 7y + 18 = 0। अब यहाँ पे कितने समीकरण लिखे गए, 2। जब हम लोग 2 समीकरण को एक साथ देखेंगे, 2 समीकरण को एक साथ देखेंगे, और यहाँ पे चर की जब मैं बात करूँगा आपसे, चर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x एंड y, चर दिख रहा है भाई x एंड y। तो इसका मतलब है x एंड y को हल करके, समीकरण को हल करके x एंड y का क्या निकालेंगे, मान निकालने वाले हैं। क्लियर है? मतलब युगपत समीकरण में इसकी पहचान सीखेंगे, आगे की क्लास रहेगी जहाँ पे हल करना हम लोग सीखेंगे। सीधा लाइन लिखा है, जब हम 2-4 अंक वाले 2 रैखिक समीकरण, कितने समीकरण है भाई, 2 रैखिक समीकरण को एक ही समय पर विचार करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, युगपत रेखी समीकरण बोला जाता है।
इसको हल करने की कितनी विधि है और कैसे इसको हल किया जाएगा, इसकी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में कंप्लीट चीज़ें हम लोग ने क्या सीखा है, पहला तो उसकी पहचान सीखा, दो चार अंक वाले रैखिक समीकरण की उसकी पहचान क्या होती है। सेकंड, उसके सामान्य रूप मानक रूप के बारे में बात किया। आई थिंक हर एक बच्चे को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, मतलब कोई भी पॉइंट्स में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्वाध्याय 1.1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।